हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का निफ्टी का एक चार्ट दिख रहा है। इफ़ यू आर क्लियरली वेरी क्लियर विद द सिस्टम विच आई एम शेयरिंग, तो आपको पता ही होना चाहिए कि अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, दिस वाज आवर रेजिस्टेंस। और ये बहुत पहले का ये सपोर्ट था जो मैंने पहले के वीडियो में आपको ऑलरेडी समझाया था। सो बेसिकली आप देखोगे तो रेंज बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने वैसा भी बोला था आपको कि जब रेंज बढ़ी है तो वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शन, वहाँ पे ऑप्शन की स्ट्राइक्स और स्पाइक्स बढ़ जाएगी, बट आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर आप देखोगे कल, कल भी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं टूटा था। इट वाज अ नो ट्रेड डे एंड टुडे इज आल्सो अ नो ट्रेड डे। नाउ इफ वी शिफ्ट अवर सपोर्ट, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद बहुत ही क्लियरली मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो इफ यू आर वेरी क्लियर विद द प्रिपरेशन ऑफ योर प्रीवियस डे होमवर्क, आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट ने एक नेरो जोन बना दिया है। सो इट इज 25,000 इज आवर पाइवोटल रेजिस्टेंस और 24,770 हमारा सपोर्ट हो चुका है। और 3 दिन से ऑलमोस्ट इसी रेंज में मार्केट है दोस्तों। इनिशियल डेज ऑफ आवर वीडियोस, वहां पे भी हमको इस टाइप की एक प्रोबेबिलिटी मिली थी। और अगर थोड़ा ट्रेंड लाइन में आप अगर जाके देखोगे, आई डोंट रिकमेंड मच बिकॉज हम ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जा रहा है। बट अगर किसी को थोड़ा सीखना है तो यू कैन क्लियरली हैव दिस एज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज नेवर एज पर द टेक्स्ट बुक, माइल्ड डिफरेंस आ ही जाता है। तो अगर आप इसको देखोगे, ये एक जोन को आप मार्क कर लेते हो टेक्निकली, देन दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन। पर हमको ट्रेंड लाइन के हिसाब से नहीं जाना है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस इज वेरी क्लियर। अभी हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि कल हमारी प्रिपरेशन क्या रहेगी। तो इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट मैं इसके ऊपर बुलिश जाऊंगा और इसके नीचे बेरिश जाऊंगा। अभी मेरा जो रेंज बन चुका है, इट इज ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1% से अंदर या 1% के नजदीक। नाउ निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर वन डिरेक्शनल मूव। एक बूम भी आ सकता है, एक ब्लास्ट भी आ सकता है, यानी कि सिंगल डिरेक्शन में हमको मूव मिल सकता है। सो अभी पेशेंटली हमने जो 2 दिन से वेट किया था, ये और ये जो नो ट्रेड डे था, कल भी अगर नो ट्रेड डे मिल जाता है तो उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड ट्रेंड फॉलोइंग डे। और उस दिन हमको पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी इज हायर। वी कांट बी सर्टेन, और हम प्रेडिक्ट नहीं करते, बट वी आर ओनली प्रिपेयरिंग कि हम कल क्या करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। नाउ लेट्स मूव विथ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। दोस्तों, अगर हम 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम निफ्टी की देखेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रीवियसली दिस वाज आवर रेजिस्टेंस और ये जो लाइन है दिस वाज आवर सपोर्ट। तो इसके हिसाब से भी कल और आज दोनों दिन हमको कुछ ट्रेड नहीं मिला, और अवर सपोर्ट इज शिफ्टिंग टू दिस जोन बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे वापस ऊपर गया। सो स्विंग एज फॉर्म, तो पाइवोटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज चेंजिंग। ये बहुत ही छोटी रेंज हो चुकी है 30 मिनट्स के हिसाब से भी। और अगर मार्केट इसके ऊपर या नीचे जाता है तो वी आर वेरी श्योर कि हम बुलिश या बेरिश ट्रेंड लेंगे। उसके बीच में हम कुछ भी नहीं लेंगे। कोई दोस्त को अगर फ्लैग एंड पोस्ट या एक जोन काइंड ऑफ थिंग या बहुत मल्टीपल काइंड ऑफ प्राइस एक्शन के नाम दिए जो बहुत फैंसी है, बट एक लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर रेंज में गया। तो आपको एक दिख रहा है कि ये एक लकड़ी जैसा है जो सपोर्ट है फ्लैग का, और ये एक फ्लैग बन चुका है। तो सी, मैं ये फैंसी नाम या फैंसी काइंड ऑफ पैटर्न्स को बिलीव नहीं करता, बट बिकॉज नाम बहुत सारे समझाने के लिए, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया, फिर वो जोन में जाएगा। इट इज़ ऑलवेज साइकिलिकली नेचर। जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि मार्केट एक जोन में आया, एक रेंज में आया, फिर वापस उसने एक्सप्लोड किया, वापस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वापस एक्सपांड हुआ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 दिन में, तो मार्केट हैज एक्सपांडेड वेरी ह्यूजली। उसका रेंज भी बढ़ गया था, तो उसको एक रेंज में आना कन्फर्म ही था। नाउ इट इज इन द रेंज। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी रेंज में आ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो ब्रेकआउट है, इट कैन बी अ बिट ऑफ फेक ब्रेकआउट। मतलब टाइम बीइंग उसने एक ट्रिगर कर दिया ट्रेड को और वापस वो जोन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारे पास अपना स्टॉप लॉस है, हम वहां पे निकल जाएंगे। वो एक बार, 2 बार, 3 बार फेक ब्रेकआउट देगा, फिर अगेन मार्केट को कहीं पे जाना है तो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही वो जाएगा।
हमको लिए बिना वो कहीं पे नहीं जाएगा। सो वी आर वेरी श्योर अबाउट द सिस्टम। और अगर आप देखोगे तो इसके बीच में हमको कुछ भी नहीं करना है। दिस बॉक्स, ये बॉक्स टूटेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अगर कल टूटता है, परसों टूटता है, उसके बाद टूटता है, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर ट्रेंड फॉलोअर, डिसिप्लिन ट्रेडर्स। दोस्तों अभी हम अगर देखेंगे बड़ी टाइम फ्रेम, जिसको हम पोजिशनल टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम बोलते हैं, लेट्स सी दैट। आपको ऑलरेडी पता है, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं मुझे, सो दिस वाज माय सपोर्ट एंड दिस वाज माय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसने तोड़ दिया था, तो ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस हो चुका है और मार्केट इज इन बुलिश रीजन। तो अगर मुझे कोई पूछोगे कि सर पोजिशनली आपका ट्रेड क्या है, आई एम इन बुलिश ट्रेड। और अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को कोरिलेट करके मुझे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड करना है, तो आई वुड बी टेकिंग ऑल द बुलिश ट्रेड्स इन स्मॉल टाइम फ्रेम। सो दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी। और निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड फ्यूचर में अगले 2-3 दिन या एक वीक में दे सकता है। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ के वो ट्रेड आप मिस ना करो, बिकॉज ऑलरेडी उसने एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड और उसके बाद के 2 नो ट्रेड डेज दे दिए हैं। इट मीन्स अभी हमारे लिए पाइपलाइन में कुछ अच्छा ट्रेड बन रहा है। विल सी मार्केट क्या करता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज रिएक्टर। हम रिएक्ट करते हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं करते, राइट। सो नाउ लेट्स मूव विद द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी, और वहां पे देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमको क्या ट्रेड दिया है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है। नाउ इफ यू वेरी क्लियरली सी हियर इन बैंक निफ्टी, फ्रेंड्स, अगर हम परसों का देखेंगे तो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस एंड आई एम जस्ट एक्सपांडिंग द प्राइस एक्शन, तो थोड़ा सबको क्लियरली नज़र में आए। एंड दिस कैंडल वाज आवर सपोर्ट। में उसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। सी, रेंज बहुत ही बड़ा था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जूम आउट करना पड़ा। पर अगर आप लास्ट 3 दिन का प्राइस एक्शन देखोगे तो वी आर वेरी क्लियर विद द प्राइस एक्शन कि मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। इट मीन्स दिस हैज बिकम अवर पाइवोटल सपोर्ट। तो पहला जो सपोर्ट था वो ट्रेल हो चुका है, तो वो सपोर्ट इज नॉट नाउ आवर सपोर्ट। यस, नाउ एक बार मार्केट जब एक्सपांड करता है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको एक जोन में आना पड़ता है बिफोर अ बिग मूव। सो ऑलवेज मार्केट गिव्स द मूव इन दिस सिनारियो। एक इंपल्सिव मूव दिया, फिर एक जोन में आया, वापस एक इंपल्सिव मूव देगा, वापस जोन में आएगा, वापस इंपल्सिव मूव दिया, वापस जोन में आया। सो ये टेक्स्ट बुक पैटर्न बन चुकी है। दिस इज आवर रेजिस्टेंस, दिस इज आवर सपोर्ट, दिस इज आवर रेजिस्टेंस, दिस इज आवर सपोर्ट, दिस इज आवर रेजिस्टेंस, दिस इज आवर सपोर्ट। बट टेक्निकली मार्केट एग्जैक्ट ये बिहेव नहीं करता। मार्केट क्या करता है वो मैं दिखाता हूं आपको। एक इंपल्सिव मूव दिया, मार्केट जोन में गया, एक फेक ब्रेकआउट दिया, वापस जोन में उतर गया, वापस एक फेक ब्रेकडाउन नीचे दिया, वापस जोन में आ गया। तो आपको एक ट्रेड यहां पे मिला, एक ट्रेड यहां पे मिला, बट नाउ योर जोन हैज बीन एक्सपांडेड। बट इंपल्सिव मूव की कंपैरिजन में मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, तो इसके और ऊपर और इसके नीचे हमको तीसरा ट्रेड जो मिलेगा, इट इज पॉसिबल कि वहां पे बूम करके एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। सो दिस इज रियलिस्टिक प्राइस एक्शन एंड दिस इज टेक्स्ट बुक प्राइस एक्शन। तो टेक्स्ट बुक के प्राइस एक्शन में अगर आप 19-20 थोड़ा लॉजिक लगाओ तो रियलिस्टिक प्राइस एक्शन को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप अभी की जो फॉर्मेशन है तो आप इसको कंपेयर करो, तो बैंक निफ्टी ने नीचे से ऊपर एक मूव दिया, थोड़ा नीचे आया, बट इट वाज नॉट दैट मच डाउन कि वो नीचे से अपना जो सपोर्ट था वो ब्रेक करके डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया। सो वी कैन रिलेट विद दिस एंड दिस। सो नाउ दिस इज आवर रेजिस्टेंस। ये सब मैं रिमूव करता हूं तो इट वुड बी वेरी क्लियर टू फोकस ऑन दिस। दिस इज आवर पाइवोटल रेजिस्टेंस एंड दिस हैज बीन आवर पाइवोटल सपोर्ट। दोस्तों कोई एग्रेसिव ट्रेडर ये भी बोलेगा कि दिस इज माय रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय सपोर्ट। इट्स योर चॉइस, आपको एग्रेसिवली ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नज़दीक ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम चाहिए और कंफर्मेशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा चाहिए। सो अगर आप 52,340 और 51,183 राउंड ऑफ पकड़ के चलिए तो 51,200 और 52,400 ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1300 पॉइंट के बीच में आपका रेंज है। तो वी कैन से दैट 2% से लेके 2.25%। तो पहले जो वो 3.5 4 4.5% तक का जो रेंज था,
इट हैज बीन हाफ नाउ, वो आधा हो चुका है, मतलब एक रेंज बना रहा है। और अगर मार्केट फ्यूचर में ऐसा भी कर सकता है, दिस वुड बिकम आर रेजिस्टेंस एंड दिस वुड बिकम आर सपोर्ट, तो और नीचे आ गया। तो अगर आप देखोगे तो 51,960 यानी कि 52,000 और नीचे 51,400, ये एक्चुअल बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रेक्शन है, बिकॉज ओनली 1% का रेंज, और उसके बाद वो फटेगा बूम, और जैसे वो बूम करता है वी कैन गेट एंड कैश द प्रॉफिट। तब तक हम बैठेंगे। अगर रेंज और कॉन्ट्रैक्ट होता है, विल वेट फॉर द मार्केट टू से कि बेटा मैं और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, यहाँ पे तू पोजीशन ले ले, तब तक बीच में हमको कुछ नहीं करना है। दोस्तों मार्केट इज वेरी फ्रेंडली, इट टेल्स एवरीथिंग टू अस, बस आपको सुनना है और आपको देखना है ध्यान लगा के। अपने लॉजिक या अपने ब्रेन से काम करने से अच्छा है कि मार्केट जो बोल रहा है वो करो। मार्केट ने ये और ये जोन बना दिया, तो बीच में क्या बोला, भाई मैं जोन ने ब्रेक नहीं किया तो कुछ मत कर, तो वॉलेटिलिटी से बच चुके थे। आज भी उसने जोन ब्रेक नहीं किया, उसने बोला भाई तो कुछ मत कर, रुक जा, तो हम रुक गए। पर अगर कोई ऐसे अपने दोस्त है कि जिसको इसके बीच में कुछ करना है, तो आई वुड ड्रॉ इट वेरी क्लियरली, थोड़ा आपको ज़्यादा पता लग जाए, बीच बीच में कहीं पे कर्सर चले जाते हैं। या दिस इज आर न्यू सपोर्ट, दिस इज आर न्यू, इसको मैं थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ, रीज़न भी ये कंजर्वेटिव नहीं है, एग्रेसिव लेवल्स है, तो आई वोंट प्रीफर इट, बिकॉज उसमें फेक ब्रेकआउट्स के भी चांसेस होते हैं। बट दिस इज ऑल्सो अरेंज, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/3 1/4 या हाफ क्वांटिटी यहाँ और इसके बीच में कर दो और बाकी ऊपर तक वेट करो, इट्स योर चॉइस, वो आपके ऊपर आपको क्या करना है। बट वॉट आई वुड प्रीफर इज, मैं इसके ऊपर और इसके नीचे ही ट्रेड करूंगा, बीच में आइडियली आई वॉन्ट ट्रेड। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स। अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कल और आज दोनों दिन इट वाज अ नो ट्रेड डे, एंड एज आई से नो ट्रेड डे इज आल्सो प्रॉफिटेबल ट्रेड और प्रॉफिटेबल डे, बिकॉज अगले 1 2 3 दिन में हमको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज वी आर नॉट प्रेडिक्टर्स ऑफ द मार्केट, वी आर रिएक्टर्स ऑफ द मार्केट। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम विच इज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, देखते हैं वहां पे क्या एक्शन है। सो दिस इज आर रेजिस्टेंस, दिस इज आर सपोर्ट। दोस्तों अगेन मार्केट इज इनटू अ वेरी क्लियर थिंग कि भाई 5 मिनट और 30 मिनट्स दोनों बहुत ही अच्छी तरह से तालमेल लगा के, यानी कि बहुत एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। सो आर द थिंग और आर क्लू इज वेरी क्लियर, मार्केट ने बहुत अच्छा हिंट दे दिया है कि जब भी हम मूव करेंगे तो दोनों टाइम फ्रेम को अच्छी तरह से मूव करवाएंगे। नाउ विल वेट फॉर द जोन टू ब्रेकआउट, बिकॉज 5 मिनट और 30 मिनट्स में एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, सिर्फ डिसीजन लेना बाकी रहता है। एंड वी एंटर विथ द जोन्स, जैसे जोन्स ब्रेक होते हैं विल एंटर विद द मार्केट। नाउ लेट्स मूव विद द पोजिशनल टाइम फ्रेम। पोजिशनल टाइम फ्रेम में देयर हैज टू बी समथिंग विच वी कैन सी हियर। दोस्तों मैंने उस दिन भी बोला था कि इसके नीचे I have been into a bearish trade और this is my initial stop loss। मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, और मैंने प्रीवियसली जो वीडियो था वहां पे बोला था कि दिस कैन बिकम माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कब, जब इसका लॉट उठ के मार्केट नीचे आता है, यानी कि मार्केट अगर ऐसा कुछ देता है मुझे तो दिस वुड बी माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पर अभी तक वो चीज़ उसने क्लियर नहीं की, सो हमको कुछ जल्दी नहीं है। वी आर वेरी क्लियर कि एज ऑफ नाउ मैं बेरिश ट्रेड में हूँ। अगर मेरा ये रेजिस्टेंस यानी कि ये मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता है, टूट जाता है और मैं एग्जिट हो जाता हूँ, उसके बाद जब भी ये हाई टूटेगा आई वुड बी बुलिश विथ बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स आई होप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की तीनों टाइम फ्रेम आपको बहुत ही क्लियर हो चुकी होंगी, और आई होप अगर मैं 1% भी आपकी ट्रेडिंग करियर में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन योर ट्रेडिंग करियर, इन योर ट्रेडिंग अर्निंग ऑल्सो। और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोई ट्रेडर को जब भी मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ तो आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग ओनली अ ट्रेडर, आई एम कंट्रीब्यूटिंग फैमिली। और जब भी मैं कोई फैमिली को कंट्रीब्यूट करता हूँ तो अपने देश के फ्यूचर को भी कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली करता हूँ। Not going into philosophical mode to higher extent, but friends, I'm launching वन फ्री ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज टोटली फ्री, और ये हमारे राजकोट के ऑफिस में है। सो इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी, टॉक टू चिंतन। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, इट इज टोटली फ्री, अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एक फुल टाइम फ्यूचर ट्रेडर है जिसको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है उसके लिए ही है। So you can always contact me and it would be a offline training program, it is not an online training program। और अपना जो भी वीडियोस और अपना जो सीरीज है इट वुड बी एज इट इज कंटिन्यूड। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं वापस सेम टाइम
सेम लोकेशन, सेम चैनल पे. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.